हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और काम हमारा बहुत बढ़िया चल रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, उसी ग्राफ के आज कुछ क्वेश्चन और करवाने हैं। तो एक तो ये है, जैसे इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ का हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले तो हम वैल्यू चेक करेंगे किस किस के बीच में कह रखी है। अब जैसे सच सिक्स सम में कुछ नहीं लिख रखा तो आपकी मर्जी है, आप 0 से 180 तो कम से कम लो, और 0 से अगर 360 लेते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है आप किस तरह से। मैं आपको कुछ एक वैल्यू रख के दिखाता हूं, और वैल्यू मैंने कहा था 0 से शुरू करना, x की वैल्यू 30-30 के फासले में रखते जाना। तो y कितना हो जाएगा 2 साइन, यहां पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब 1 आया। इसी तरह से 0 के बाद आप रखना 30, तो y कितना हो जाएगा 2 साइन, देखो 30 + 30 मतलब 60 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो मतलब कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। फिर आप वैल्यू रखना 60, तो y कितना हो जाएगा 60 + 30, 2 साइन 90। साइन 90 1 होता है, इसलिए 2 × में 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू कम से कम 180 तक जरूर रखो, कम से कम 180 तक। ठीक है, मैं आप इसकी सीरीज टेबल बना रहा हूं, आपको आगे पता ही है। अगर 120 180 आता है तो किस तरह से वैल्यू निकालने, बहुत बार कर चुके हैं। यहां पर आप वैल्यू चेक करना, यहां पर मैंने x लिख दिया, यहां पर मैंने y लिख दिया। देखते हैं y की क्या आती है। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, बस जहां तक आपको ठीक लगता है ना वहां तक लिख लेना, क्योंकि 2-4 वैल्यू से काम नहीं चलेगा भाई। 0, 30, 60, 30 बस नहीं, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 0 पे कितना आया 1, 0 पे 1 आया। हाँ, 30 पे कितना आया √3, जो कि 1.7 होता है। 60 पे कितना आया 2, 90 रखोगे तो 90 + 30 120 हो जाएगा 120। 120 को क्या लिखते हो 180 - 60, तो 60 मतलब ये भी √3 होगा 1.7। फिर ये 1 होगा 150, फिर 150 रखेंगे 180, 150 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये 150 180 को लिखेंगे 180 - 0 लिख देना, या 180 + 0 लिख देना, कुछ भी करना। जब 180 रखेंगे तो 210, 180 + 2 30, तो माइनस का आएगा, ये आएगा माइनस का 1 माइनस का 1, हाँ माइनस का 1, माइनस का 1.7, माइनस का 2 और माइनस का 1.7। ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली हैं। अब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 30, 60, 90, 120, 50, 180, 210 तक लिख दिया। 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा 2 -1, नीचे -1 और माइनस का 2। तो सबसे पहले 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो जब 0 रखा था तो ही वैल्यू इसकी 1 आई थी। फिर 1.7 आई थी, फिर 2 आई थी, फिर 1.7, फिर 150, एक मिनट, 90 पे 1.7, 120 पे 1 और 180 पे 0। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, पॉइंट मेरे नहीं मिले, मिला लेना। फिर 180 पे -1 यहाँ पर, 210 पे माइनस का 1.7, 240 पे माइनस का 2। तो फिर ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, और आगे बना लेना 360 तक अगर आपकी मर्जी है तो। ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और देखते हैं इसके और ग्राफ। आज आपको ग्राफ, बाकी का ग्राफ और कंप्लीट कर लेना। वैसे ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हिसाब से, मैं ये पेपर के हिसाब से नहीं करवा रहा, मैं आपको बाकी आगे सिलेबस के हिसाब से करवा रहा हूं कि इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। जैसे एनसीईआरटी में तो ये ग्राफ है भी नहीं, एनसीईआरटी में ग्राफ है भी नहीं, तो उस हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, +2 में क्या इसकी जरूरत है, बिल्कुल इसकी जरूरत है। इन वैल्यूज की हमें बहुत जगह जरूरत पड़ती है। साइन 120 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी 370 की पूछ लेगा, इस तरह से इसी के लिए ग्राफ जरूरी है। ठीक है, एक चैप्टर आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो कि 12th में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर भी ये वैल्यूज वगैरह हमें रखनी पड़ती हैं। तो अच्छा, ये हो गया 6th। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन है भाई, 2 sin 3x + 2, एक 7th क्वेश्चन है।
y इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 2। यहां पर कुछ बच्चों ने जरूर ऐसे कर दिया होगा कि x की जगह 30 रखा, 30 की 3 से मल्टीप्लाई 90 प्लस का 2 92 डिग्री। नहीं, 30 डिग्री रखते हैं, 30 की 3 से मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 90 डिग्री में हम 2 नहीं प्लस कर सकते, 90 डिग्री में 2 नहीं प्लस कर सकते। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने दो चीजें सीखी थी, एक रेडियन होता है, डिग्री होता है। ये जो 2 है ना, ये रेडियन है और ये डिग्री में जुड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना है, अभी मैं आपको जो भी बताऊंगा वैसे आप समझ लेना। ये जो है एक चैप्टर आता है हमारा 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन का, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से बताता हूं। y इज इक्वल टू 2 साइन 3 कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 2/3। अब इसमें क्या करना, पुट करना है। क्या पुट करना है, x प्लस 2/3 को कैपिटल x पुट कर दो और y को कैपिटल y पुट कर दो। इस y को मैंने कैपिटल y ले लिया और 2 साइन इसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल x हो जाएगा। ये मैंने ऐसे लिया, मतलब इसको मैंने क्या पुट कर लिया, कैपिटल x, इसको कैपिटल x पुट कर लिया। उससे क्या होगा, अब इक्वेशन सही रहेगी। 30 रखेंगे, 30 की 3 से गुणा 90 हो जाएगी। 60 रखेंगे, 60 की 3 से गुणा 180 हो जाएगी। और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। 180 रखोगे तो 3 से गुणा 540 हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यू इसमें वैसे लिख भी नहीं रखी है। तो जैसे कि मान लो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 2 इंटू में साइन 0 0 ही हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 इंटू में साइन 3 इंटू में 30, मतलब 2 इंटू में साइन 90, मतलब 1। साइन 90 कितना होता है, 1। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, इस तरह से। x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन 3 इंटू में 60, मतलब 180। और 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 2 ये हो गया 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 90 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2 इंटू में साइन 90 रखोगे 270। अब 270 को आप 180 प्लस 90 ही लिख दो। 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, माइनस साइन थीटा, मतलब ये आएगी मेरी वैल्यू माइनस का 2। ये माइनस का 1 आएगी, ये 2 आएगा और अंदर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये 2 0 माइनस 2 0 इस तरीके से चल रही है। ग्राफ बना लेना। यहां पर मैंने 2 लिया, यहां पर मैंने -2 लिया। 30 60 90। तो देखो 0 पे तो 0 आया था, 30 पे 2 आया था, 60 पे -2 आया। थोड़ा ध्यान देना, 60 पे सीधा -2। तो देखो ये बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से। फिर 90 पे क्या आया है, एक मिनट देख लेते हैं। 90 पे आया -2। अच्छा, 60 पे 0 था, सॉरी। तो ये यहाँ पर 60 पे क्या हो गया, 0। 90 पे क्या हो गया, -2। 120 पे क्या हो गया, 0। इस तरह से मिलता जाएगा। आगे आपको पता है 60 120 180 पे मिलेगा, 150 180 180 पे फिर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये जो चीज़ है ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये दरअसल सेंटर को शिफ्ट करने की एक एक्सरसाइज है। 10th चैप्टर में थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए इतना समझ लो, हम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, सेंटर को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर ये हमारा सेंटर है। हमें इस सेंटर में कोई दिक्कत है, जैसे कि इसमें दिक्कत है भाई 90 में 2 नहीं प्लस कर सकते, तो इसका थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इस सेंटर को मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो सेंटर को जैसे मान लो मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। सेंटर यहां पर अगर है तो नया सेंटर o डैश हुआ और इससे एक नई एक्सिस बनी जिसको x डैश, और नई y एक्सिस बनी जिसको क्या कहते हैं, y डैश, है ना। अब सेंटर नया है मतलब ओरिजिन अगर नया है तो x एक्सिस y एक्सिस, ये ऑर्डिनेट एब्सिसा सारे अलग अलग होंगे। अब ये इसकी खास कंडीशन क्या है वो तो आप 10th चैप्टर में, फिलहाल इतना समझना, किसी प्रॉब्लम को जब प्रॉब्लम होती है ना, ये पुट करके ही सेंटर। अब यहाँ पर ये x प्लस 2/3 पे सेंटर शिफ्ट हुआ है। इस केस में अगर ये 1 यहाँ पर है तो ये सेंटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। जब इसको मैंने पुट कर दिया ना, तो मतलब अब ये y एक्सिस नहीं रही, अब y एक्सिस नई y एक्सिस रही जिसको कैपिटल Y हमने नाम दिया, और x एक्सिस को कैपिटल X, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो और देखते हैं, और इसके ग्राफ मैं आपको करवाता हूं।
वैसे तरीका तो सबका एक ही है, पर आज और आपको ग्राफ का टाइम थोड़ा सा टाइम लगाना ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कुछ इसमें सम है, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स बिटवीन 0 to 30, इसमें आपको दोनों का ही बनाना है। ये जो दे रखा है साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स 0 to 30, दोनों का ही बनाना है। एक और सम है जिसमें दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 2 कोस एक्स। ये मेरी वाली बुक में है 9th सम। वैल्यू इसने कह रखी है 0 to 180 डिग्री। तो आपको बारी बारी से दोनों में ही रखनी है। अगर x 0 हो तो एक तो y इक्वल टू साइन 0 0 हो गया, और दूसरा भी निकालना y इक्वल टू कोस 0 2 कोस 0, 2 इंटू में 1 मतलब 2 हो गया। ये आपको दोनों में पुट करनी। आप एक साथ करना चाहोगे या अलग अलग करना चाहोगे, मैं आपको इसकी टेबल बना देता हूं। टेबल में आपने क्या लिखना है, वैल्यू कहां तक पुट करनी है, 0 से 180। ओके, अच्छा अब इसमें 3 टेबल बनानी पड़ेंगी ना। कैसे, एक तो हमारा x होता ही है, अब एक है y इक्वल टू साइन एक्स और एक है y इक्वल टू 2 कोस एक्स, इसलिए 3 लिखनी पड़ेंगी। x की वैल्यू 0 लेंगे, 30 लेंगे, 60 लेंगे, 90 लेंगे, 120, 180, 160, 150 और फिर 180। अच्छा इसमें आपको 45 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 45 पे ये मिल सकते हैं। चलो फिलहाल देखो, 0 मैंने यहाँ पर रखा साइन 0 0 होता है, 0 मैंने यहाँ पर रखा 2 कोस 0 2 होता है, 30 मैंने यहाँ पर रखा 30 1/2 होता है मतलब 0.5, 30 इसमें रखा तो कोस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 मतलब 1.7 होता है। 60 रखा 1.7 आएगा, यहाँ पर 60 रखा 1/2 मतलब 1 आएगा। 90 रखा साइन 90 1 आएगा, 2 कोस 90 0 0 आएगा। ठीक है, 120 यहाँ पर रखा तो साइन 120, साइन 180 माइनस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मतलब 1 मिनट 1.7/2, ये गलत लिख रहा हूं मैं, 0.8। पिछले में क्या लिखा था, पिछले सम में भी गलत लिखा था ना। देखो थोड़ा सा मुझे अब ध्यान नहीं है कि शायद मैंने वो √3/2 को √3 1.7 होता है, बाय में 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.8। अगर पिछले किसी सम में कर दिया है, अभी वैसे मुझे यकीन नहीं है क्योंकि सम हमारे सही बने थे। यहाँ पर 120 रखेंगे, कोस 120, कोस 180 माइनस 60 माइनस कोस 60 1/2, ये मेरा आएगा माइनस का 1। 150 पे आएगा 0.5, ये मेरा 150, 150, 180 माइनस 30, 2 से 2 कैंसिल, ये सही था। तो 1.7, 2 से 2, 180 माइनस 30, कोस 30 माइनस का 1.7, 180 पे 0, कोस 180 -1 माइनस का 2। लो भाई बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम बना लेते हैं ग्राफ। यहां पर हम बना लेते हैं ग्राफ। ये लिया मैंने x एक्सिस, ये लिया मैंने y एक्सिस, और y की 2 वैल्यू हैं तो x मेरा चल रहा है 30, 60, 90, 120, 150, 180 वगैरह तक चल रहा है। 30, 60, 90, 120, 150, 180 तक बहुत है। यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा माइनस का 2 है, यहाँ पर मेरा 1 होगा, यहाँ पर मेरा -1 होगा, बीच में मेरा 0 है। तो जब x 0 था, आपको पहले इसके बना लेते हैं ना, एक बार में दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। 0 पे 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.8, 90 पे 1, 120 पे 0.8, 150 पे 0.5। तो इसका तो ये बना, पता नहीं यहाँ पर ये इसी तरह से मिलेगा, ये पॉइंट अलग रह गया, कोई बात नहीं। अगला है 2 से शुरू है, 2, 0 पे 2, 30 पे 1.7 लगभग यहाँ आइडिया ले रहा हूँ मैं, 60 पे 1 यहाँ, 90 पे 0, 90 पे 0 यहाँ। तो ये तो डायरेक्ट इस तरीके से मिलता है, 90 पे 0, 120 पे -1,
नीचे यहाँ 150 पे माइनस का 1.7 थोड़ा सा और नीचे, और 180 पे -2 थोड़ा सा और नीचे। तो ये थोड़ा सा कुछ यहाँ और यहाँ और यहाँ इस तरह से, ठीक है। अब मिला कहाँ पर, ये एक ही जगह पर मिला है, ऑन दी सेम एक्सिस, एक ही जगह पर मिला है, तो इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। ये 9 सम था, तो एक ग्राफ में दो भी आपको बनाने पड़ सकते हैं। अगला और है जिसमें लिख रखा है y इक्वल टू कोस एक्स कोस 2x, उसमें 0 से 2 पाई लिख रखा है, मतलब 0 से 360 तक की वैल्यू आपको रखनी। तो इसी तरीके से 0 से लेकर 360 तक की रख लेना, ठीक है। एक ही ग्राफ में दो बनाने हैं। तो ये कुछ ग्राफ थे आज, और ये ग्राफ वाले आपको बनाने हैं। लास्ट सम मैंने कहा कोस एक्स कोस 2x, तो दोनों जगह एक बार 0 रखेंगे, कोस 0 0 पे दोनों की सेम आएगी, लेकिन 30 रखते ही एक 30 हो गया, एक 32 जा 60 हो गया, दोनों की अलग अलग वैल्यू। तो टेबल तो सबकी एक ही बनाना, वैल्यू आपकी मर्जी है, आप इकट्ठी रखोगे या पहले एक एक की रखोगे, और 30 का ही फासला रखना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कर लेना। कल हम फिर इसका मेन चैप्टर का मेन चीज़ शुरू करेंगे। कल से हमारा जो नया, अब तक तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बस ट्रिग्नोमेट्री के समझ रहे हैं। कल से जो मैं फार्मूले लिखवाऊंगा वो एक एक फार्मूले आपको कॉपी में नोट करते जाना। वो फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं जो आपके 11th में डेरिवेटिव आएगा, और 12th में तो बहुत ज़्यादा। 12th में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो 12th में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको आप हल्के में नहीं दे सकते, इसके बगैर आपका काम चलेगा ही चलेगा नहीं। अब फर्स्ट चैप्टर सेट, हो सकता है अगर आपको सेट में कोई कमी रह जाए, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, वो इतना ज़्यादा यूज नहीं है। 11th के सारे चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th का, 12th का, देखो 10 से शुरू आता, आगे आप BSc करोगे, जो भी आप करोगे, मैथ अगर आपके पास है, मान लो चाहे आप आर्ट कर रहे हो, अगर आपके पास मैथ है तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। वेरी वेरी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सब बाकी में भी है, आप फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह यूज होती है, तो इसको आप अच्छे से करते जाना। आज ये ग्राफ कर लेना आपको, यानी कि इस ग्राफ से, ग्राफ बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्राफ सही बना मतलब आपने वैल्यू सही निकाली, अगर आपने वैल्यू गलत निकाली तो ग्राफ गलत बना। तो ग्राफ का मतलब वैल्यू से है कि आपको वैल्यू निकालना किस तरीके से सीखोगे, ठीक है। अगर आपके ग्राफ सही है मतलब आपको वैल्यू निकालना आ गई, और मेरे लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में आपको देखा जाए तो वैल्यू निकालना ज़्यादा काम आएगा, ग्राफ बनाना कभी नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू निकालना काम आएगा। तो ओके, ये कर लेना। थैंक यू।